नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप यूपीटेट, सीटेट और किसी भी कंपटीशन संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी विषय महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो आप हमारे चैनल पर निःशुल्क बने रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चाहते हो दूसरे लोग भी देखें तो शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ हम लाइव आने की योजना बना रहे हैं। आज हमें अथॉरिटी मिल गई है लाइव आने की, तो आप लोगों से विचार है कि आप लोग हिंदी विषय कब पढ़ना चाहते हैं। शाम को लाइव आके 1 घंटा हम आपको हिंदी विषय में देने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हिंदी कब पढ़ना चाहते हैं। और आज हम हिंदी विषय में एक कैरेक्टर तुलसीदास पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि आपको कौन सा कांड पहले आता है। हिंदी में एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि जो कांड हैं रामचरितमानस में, उनको किस तरीके से सेट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप तुलसीदास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो नरहरिदास से ली थी। नरहरनंद भी उन्हें बोलते हैं। कुछ विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इन्हें सूकर क्षेत्र सोरों एटा का मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें राजा का रामपुर जिला बांदा का भी मानते हैं। तो अभी तक विद्वानों में स्पष्ट नहीं हो पाया ये कहाँ के थे, लेकिन अधिकांशतर जो प्रमाण मिले हैं वो सूकर क्षेत्र सोरों एटा के माने जाते हैं। हालांकि जोर सबसे ज़्यादा रामपुर पर भी दिया गया है, राजा रामपुर यानी जिला बांदा में है जो राजापुर, वहाँ भी दिया गया है। तो तुलसीदास जी बहुत योग्य कवि थे, लोक मंगल के कवि की इन्हें संकल्पना दी गई है। तो बताते हैं कि एक बार तुलसीदास बहुत बीमार पड़ गए थे, तो इनका जो रोग था वो असाध्य था, ठीक नहीं हो रहा था। सब वैद्य और हकीमों को दिखा चुके थे, लेकिन ये ठीक जब नहीं हो रहे थे तो इन्होंने एक हनुमान वाहुक की रचना की थी। और बताते तो ये हैं कि हनुमान वाहुक आज भी कारगर है, अगर उसका सही से सिद्ध किया जाए, मंत्रों का जो उसमें लिखा है उसको सही से गाया जाए तो आज भी वो लाभकारी होता है। तुलसीदास ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनमें प्रश्न पूछा जाता है कि वैराग्य संदीपनी किस भाषा में लिखी गई है, रामाज्ञा प्रश्न किस भाषा में लिखी गई है। तो बच्चों का सीधा सा उत्तर होता है कि वो जानते हैं कि रामचरितमानस जो लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी है, तो सारी कृतियाँ अवधी भाषा में लिखी गई होंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अवधी भाषा में लिखने का प्रक्रम जो चालू किया था वो किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। जो पद्मावत लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है, और मलिक मोहम्मद जायसी के बाद ही आपके ये तुलसीदास जी आए हैं। तो तुलसीदास ने एक लिखा है ग्रंथ रामचरितमानस। ठीक है, तो रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस लिखा कब गया है, कितना समय लगा है, यह आदि तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको यह पता होगा कि संविधान कितने समय में लिखा गया है। तो संविधान के इर्द गिर्द ही ये भी घूमता है। तो रामचरितमानस की रचना संवत 1661 में की गई थी। चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार के दिन रामचरितमानस की रचना की गई थी। एक बार फिर सुन लीजिए, रामचरितमानस की रचना संवत 1661 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को की गई थी। रामचरितमानस को लिखने में समय कितना लगा, तो रामचरितमानस को लिखने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का लगा। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में आपकी रामचरितमानस लिखकर तैयार हुई थी। रामचरितमानस में क्या है कि रामचरितमानस यानी राम के चरित्र की गाथा का वर्णन किया गया है, लोक मंगल की भावना का वर्णन किया गया है, और कवितावली में काशी की महामारी जो है उसका वर्णन किया गया है। एक कवितावली जो रचना है, कुछ कविताओं पर मैं रचनाओं पर जोर देता हूँ
कि वैराग्य संदीपनी, रामलाल नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवे रामायण, ये 5 जो रचनाएं थी तुलसी की, ये लघु कृतियां कही गई हैं। इन्हें वैराग्य संदीपनी, रामलाल नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वरवे रामायण, इनको पंचरत्न की संज्ञा दी गई है तुलसीदास की रचनाओं को। तो जो रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास, इनकी प्रथम जो रचना है वह वैराग्य संदीपनी है। वैराग्य संदीपनी इनकी पहली रचना है। इन्होंने पहली रचना जो लिखी थी वो वैराग्य संदीपनी थी। और तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वह कवितावली है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। 7 कांड अलग अलग हैं, उनको हम आपको आज याद ही करा देंगे। कवितावली में कल काल का वर्णन किया गया है, तुलसीदास ने कली काल का वर्णन किया है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल कहलाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है उसमें जो हृदय स्थल है वो कौन सा कांड है, तो अयोध्या कांड को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। रामाज्ञा प्रश्न जो उन्होंने एक रचना लिखी है वह क्या है, वह ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन किया गया है। इस तरीके से तुलसीदास के बारे में हमने आपको कुछ जानकारियां दी हैं जो बहुत कम जानकारियां हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा कांड कब आया। तो हम कांडों को क्रम से याद कराते हैं। चूंकि रामचरितमानस का मतलब हम बताते हैं कि रामचरितमानस है क्या, रामचरितमानस, ठीक है, यानी राम के चरित्र, ठीक है, राम के चरित्र की गाथा जनमानस में, लोक मंगल में, लोक कल्याण के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। और ये जो वाल्मीकि रामायण है उसका सार है, अवधी भाषा में लिखा गया है। सबसे पहला जो काव्य है वो रामचरितमानस है। इसे आर्ष काव्य या आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। सबसे पहला आपका ग्रंथ है, वो कांड है, वह है आपका बालकांड। बालकांड से आशय क्या है कि राम जो थे छोटे थे तो बालक थे, तो बालकांड की बात आ गई। बालक थे ना तो बालकांड हो गया। याद कैसे करना है वो हम आपको भी बताए दे रहे हैं। बालकांड के बाद आपका अयोध्या कांड आता है, ठीक है, अयोध्या कांड। इस तरीके से आपको धीरे धीरे से चीज़ों को समझना है, समझ के याद करना है, ठीक है। फिर आपका अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड के बाद आपका किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आएगा बताओगे कोई? सुंदर कांड। सुंदर के बाद लंका, ठीक है, सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद लंका कांड आता है। कहीं कहीं बताया गया है कि सिर्फ 6 कांड थे। उत्तर रामचरितम में 7वां कांड जोड़ा गया है भवभूति ने, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद आपका उत्तर कांड आता है। अब सब इन्हें याद कैसे करेंगे? समस्या ये है कि याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि रामचरितमानस में राम की गाथा का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले राम क्या है कि पैदा कब हुए, बालकांड में इसका वर्णन है। राम पैदा हुए, बचपन काल में जो भी उन्होंने प्रक्रियाएं की, ठीक है, खेल खेले, क्या क्या किया, वो सारी घटना आपको बालकांड में मिलेंगी। अब राम जब बालक थे उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड यानी राम जब छोटे थे तो घर में थे बालकांड में, उसके बाद अयोध्या में रहे, अयोध्या में उनकी शादी हुई, फिर उनका राजकाज हुआ, ठीक है, हम आपको याद करा रहे हैं। राजकाज हुआ यानी उन्हें राजा बनाया गया। राजा बनाने के बाद एक चौपाई है कि कुटिल मंत्रा ने बहकाई, के कई ने ये बात सुनाई, राम मुझको अब दीजो वरदान, ठीक है, यानी हमें वरदान दो कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी दी जाए, ठीक है। तो ये सब अयोध्या कांड में होता है। उसके बाद राम सीता को लेके
अरड़ किसका होता है पर्यायवाची? वन का। अरड़ कांड, वन कांड, ठीक है, कानन, विपन, ये सब क्या है? ये पर्यायवाची है किसके? वन के, जंगल के, ठीक है। तो अयोध्या के बाद राम किस में जाते हैं? अरड़ यानी वन में जाते हैं। तो वन में क्या होता है कि सीता को चुरा लिया जाता है, सीता का हरण कर ले जाता है कौन? रावण। जब रावण हरण कर ले जाता है तो फिर भगवान श्री राम उनको ढूंढते हुए अयोध्या किष्किंधा में पहुंचते हैं। तो किष्किंधा नरेश से उनकी मुलाकात होती है, बाली और सुग्रीव से। वैसे तो उनकी सुग्रीव से मुलाकात हुई थी, बाली ने उन्हें बहुत परेशान किया था, घटना आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो किष्किंधा नरेश से जब मुलाकात होती है तो फिर वो बजरंगबली से मुलाकात होती है, हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने जो भी गाथा का वर्णन हनुमान ने किया है, उपकार किया है राम के ऊपर, उनकी कृपा का प्रभाव था, ठीक है। रामायण में एक रामचरितमानस में है कि जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रेम से प्रकट सदा यह रीति। जिनके हृदय में भक्त जैसी प्रीति होती है, ठीक है, वो भगवान को पा लेते हैं। तो वही भगवान जो बजरंग बली हैं वो भगवान राम के चरणों में उनकी सेवा में लीन हो गए, इसलिए अमर हो गए। आपके पास भी अवसर है अमर होने का। तो किष्किंधा नरेश से जब मुलाकात होती है सुग्रीव की, तो बजरंग बली से मुलाकात कराई जाती है। तो बजरंग बली लंका में जाते हैं, लंका की सारी घटनाओं का वर्णन, ठीक है, सीता का पता लगा के आना, ये सारी घटनाएं आपकी सुंदरकांड में मिलेंगी। और सुंदरकांड में बजरंग बली के वीरता का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो जब बजरंग बली की गाथा का वर्णन किया गया, उसके बाद लंका कांड आता है। तो लंका कांड में क्या है? राम और जी सभी लोग मिलकर जाते हैं, लंका को जीत के आते हैं, ठीक है, लंका को जीत के वापस आते हैं। लंका जीत राम जी जिस दिन नगर अयोध्या आए थे, जन जन ने आनंदित होकर घी के दिए जलाए थे। तो लंका कांड में जीत के जब आते हैं, उसके बाद जब अयोध्या में वापस आते हैं तो वहाँ पे एक कहानी बनती है, आपने सुनी होगी, उत्तर रामचरितम में, यानी राम के चरित्र के उत्तर यानी अंतिम घटना जो है उसका वर्णन किया गया है। यानी सीता जी प्रत्यक्ष तो मतलब प्रमाण तो कहीं मिलते हैं लेकिन उन पर नहीं आना है। बताते हैं कि एक कोई धोबी जात का व्यक्ति था, उसने अपनी स्त्री से सुबह कहा था कि मतलब तुम रात भर वहाँ रही हो, हम वो राम नहीं हैं जो 14 वर्ष तक रावण ने रखा और फिर हम तुम्हें रख लें। तो इस लोक मंगल की भावना की वजह से श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया था। तो इसकी घटना का वर्णन उत्तर रामचरितम में बहुत मार्मिक ढंग से भवभूति ने किया है, ठीक है। कहाँ पे किसका मिलाप होता है, राम फिर भटकते हैं, चूँकि रामचरितमानस में वैसे तो करुणा का सार है क्योंकि राम हमेशा दुखी रहे हैं, ठीक है। वैसे रस तो कई अलग अलग कांडों में निकालें तो अलग हैं, लेकिन जो नायक की गाथा होती है ना, तो नायक जिस तरीके से रहता है उसी का उसमें रस समाहित होता है, तो उसमें करुण रसम मान के चल सकते हैं। उत्तर रामचरितम में राम की घटनाओं का वर्णन है, जो सीता जी जमीन में समा जाती हैं, उसके बाद राम जाते हैं, अश्वमेध की घटनाओं का वर्णन इसी में किया गया है। एक बार फिर हम आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। राम जब छोटे होते हैं तो बाल कांड में होते हैं, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है तो भाई अयोध्या कांड में उनकी शादी का वर्णन किया गया। उसके बाद जब उन्हें लंका वन भेजा है तो अरण्य कांड में भेजा गया है। किष्किंधा कांड में क्या किया उन्होंने, किष्किंधा नरेश से उनकी मुलाकात होती है, ठीक है, वन में जाके किष्किंधा नरेश से मुलाकात होती है, फिर बजरंगबली से मुलाकात होती है, बजरंगबली सुंदर कांड के अधीन बाहर जाते हैं। उसके बाद बाहर जाने के बाद लंका कांड, ठीक है। लंका कांड में क्या होता है, सभी लोग मिलकर जीत के आते हैं लंका को। उसके बाद उत्तरकांड, ठीक है। अब हम आपको कुछ रचनाएं हैं तुलसीदास की, इनके बारे में बताते हैं। तो तुलसीदास जी ने जो रचनाएं लिखी जैसे बैराग संदीपनी, हालांकि इनकी जो प्रथम रचना है ये बैराग संदीपनी है, ठीक है। अंतिम रचना आपकी कवितावली है, मैंने सिरे से लगाने का प्रयास किया है। तो बैराग संदीपनी किस भाषा में लिखी गई, ठीक है। तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में लिखा है, अवधी में भी लिखा है और ब्रज भाषा में भी लिखा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अवधी भाषा में अगर प्रश्न आ गया बैराग संदीपनी किनकी रचना है तो अवधी भाषा लगा के आएंगे, ठीक है। अब आपको एक हम ट्रिक बताते हैं कि आपको याद कैसे करना है कि उन्होंने कौन सी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो देखो बैराग संदीपनी, एक तो राम का पक्ष हो गया और एक कृष्ण का पक्ष हो गया, तो उन्होंने राम पक्ष में भी लिखा और कृष्ण पक्ष में भी लिखा। तो जो राम पक्ष की घटनाएं लिखी हैं वो सभी अवधी भाषा में लिखी हैं, पॉइंट। और जो कृष्ण पक्ष की घटनाएं हैं
वो सारी ब्रज भाषा में लिखी हैं। ठीक है, चूँकि ब्रज भाषा में हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, हम ब्रज मंडल के निवासी हैं, तो यहाँ की जो घटनाएं हैं सब ब्रज भाषा में ही कही जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब देखो याद कैसे करना है कि बैराग संदीपनी क्या है। बैराग संदीपनी यानी श्री कृष्ण के आपने संदीपन का नाम सुना होगा, तो ये आपकी ब्रज भाषा का लिखा हुआ है। ठीक है, बैराग संदीपनी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। राम आज्ञा, अब कुछ याद आया, राम किधर के, राम इधर पक्ष के है ना, तो इधर अवधी भाषा चलेगी। ठीक है, राम आज्ञा मतलब अवधी भाषा। रामलाल नेछू, राम आ गए, राम किधर थे, अवधी के थे। ठीक है, ठेठ अवधी में लिखी गई है अवधी भाषा। जानकी मंगल, जानकी मतलब सीता जी किधर हैं, इधर की है ना, अयोध्या की, बिल्कुल, तो कौन सा होगा, अवधी भाषा में लिखा गया होगा। उसके बाद रामचरितमानस, रामचरितमानस यानी राम के चरित्र की गाथा, कहाँ, अवधी भाषा में। रामचरितमानस कब लिखा गया, 1661 में लिखा गया। कब लिखा गया, चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को लिखा गया, और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया। पार्वती मंगल, पार्वती का वर्णन भी आप अयोध्या में ही ले जाइए, तो ये भी आपके अवधी भाषा में ही कहे जाएंगे। उसके बाद कृष्ण जी आ गए साहब, तो जो कृष्ण जी आए हैं ये ब्रज भाषा में है। कृष्ण ब्रज मंडल के थे, तो इनकी भाषा क्या रहेगी, ब्रज भाषा रहेगी। उसके बाद गीतावली, तो गीतावली मतलब क्या है, गीता लिखी है नहीं, इधर से ही लिखी गई है श्री कृष्ण पक्ष से। ठीक है, तो ये भी आपकी ब्रज भाषा में ही लिखी जाएगी। एक तरीका है याद करने का, आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका ये भी आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, गीत काव्य है ये। ठीक है, ब्रज भाषा। दोहावली, ठीक है, दोहा श्री कृष्ण के ऊपर लिखे गए हैं, इधर के पक्ष में है, तो ये आपके ब्रज भाषा में लिखे गए हैं सारे। उसके बाद बरवे रामायण। ठीक है, अब रामायण की बात आ गई, राम की बात आ गई ना, तो किधर जाना है, अवधी भाषा में जाना है। ठीक है, कवितावली मुक्तक यानी ये ब्रज भाषा में। तो जो श्री राम के पक्ष के हैं उधर के लिख रहे हैं, लग रहे हैं, वो आपके अवधी भाषा में जाएंगे। श्री कृष्ण के पक्ष के लग रहे हैं नाम से, ठीक है, तो वो किस में जाएंगे, ब्रज भाषा में जाएंगे। बैराग संदीपनी मुक्तक काव्य में लिखा गया है। मुक्तक काव्य क्या होता है, जिसमें पद मुक्त होते हैं। ठीक है, रामाज्ञा मुक्तक काव्य में, रामलाल नेछू प्रबंध, जानकी मंगल प्रबंध, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, पार्वती मंगल भी प्रबंध काव्य है, कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, गीतावली भी गीत काव्य है, विनय पत्रिका गीत काव्य है, दोहावली मुक्तक काव्य है, वर्मा रामायण मुक्तक है, और कवितावली भी मुक्तक काव्य है। इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको तुलसीदास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। ठीक है, अगर आप इस तरीके के बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क बने रहिए। हम यहाँ पर निःशुल्क तरीके से सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाते हैं, और हम यूट्यूब पे ऑनलाइन आना चाहते हैं, इसकी हमें अथॉरिटी मिल चुकी है। तो बस दिक्कत ये है कि आप लोग कब पढ़ना चाहते हैं, हम एक पोल देंगे, आपको पोल पे आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन।